के फिर से पालरी बासी आ गए। सकल मिल जो सुख लभ सत्संग की महिमा को देखिए तमाम शास्त्रों ने और संत महापुरुषों ने, लेकिन सत्य का संग कैसे हो? सत्य है क्या? सत्य देखिए कोई पाने का विषय नहीं है, एक सत्य का ही ये प्राकट्य संसार रूप जो देख रहे हैं, जड़ जगत में भी सत्य समाया हुआ है और हमारे आपके अंदर भी सत्य ही है। वो सत्य की उपलब्धि हमारे को कैसे हो? इस मानव जीवन को देखिए, देवताओं को भी दुर्लभ बताया हुआ है। कभी मैंने चिंतन किया, ऐसा विचार किया गहराई से कि आखिर ये ऐसा क्यों कहा गया? सुर दुर्लभ सदग्रंथन का देवताओं को ये शरीर जो आज हम सब लोग प्राप्त किए हुए बैठे हैं, किसी धर्म, किसी जात, किसी वर्ग विशेष, संप्रदाय, मत, पंथ, मजहब, किसी की कोई बात नहीं, केवल एक मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया हुआ। जितनी भी सृष्टि है सबसे जो है एक ऊंचा पद मिला हुआ, अगले मखलूकात में इंसानी दर्जा आला। जितना भी ये सृष्टि है और सब में जो है सृष्टि का सिरताज और सिरमौर जो है मनुष्य को बताया हुआ। ऐसा क्यों? इसको इतना महत्व क्यों दिया हुआ? कोई स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं, क्योंकि इस शरीर से ही प्रभु और परमात्मा और अपनी जो है जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और बड़ा दर्जा इसलिए मिला हुआ है कि हम आप सारी संसार जितना भी सृष्टि है, जड़ चेतन जग जीव जग, सबकी सेवा करने का आपको अधिकार मिला हुआ। देवताओं तक की आप सेवा करेंगे, देवता अपने हाथों से न भोजन बना पाएंगे, ना उनका जो कुछ भी स्नान ध्यान जो कुछ भी। और इस शरीर को प्राप्त करके भजन सुमरन करके हम अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे जीवन का मूड चलता चला जाता है। और जैसे ही हमारा चित्त संसार में फैलता जाता है, उतनी ही मुसीबतें, उतनी ही कठिनाई हमारे जीवन में जो है दुख प्राप्त होती जाती है। मैं अपने में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि आपा हो गया इतना, हमारे को अहंकार हो गया। तो उस सत्य की उपलब्धि प्राप्ति हमारे को कैसे होगी? देखो, पहले सत्य कर्म हो, हमारे सत्य विचार हो, सत्य चिंतन हो, और उसके बाद जो हम सत्य की तक पहुंच सकते हैं। और जब तक हमारा असत्य इस संसार से थोड़ा दूरी नहीं होगी, असत्य का असंग हम करना नहीं चाहते, तो सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? उसी सत्य को बताया हुआ है कि एक पल का भी जो है उससे अगर हमारा सानिध्य हो जाए, फिर ये तमाम झूठी दुनिया के जो है दुख और दोष देखिए हमारे में, आप में देखिए कोई दुख का सवाल ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, लेकिन हम अपने अविनाशीपन को भूल गए हैं। ये शरीर जो है जड़ है, ये मरा धर्मा है, विनाश विनष्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया, और इसलिए सारे दुख जो है, तो हमारा चिंतन जो है देखिए परमार्थिक हो, हमारे विचार भी सद विचार हो, हमारे कर्म भी सद कर्म हो। इस तरह से धीरे धीरे हम अपने परम सौभाग्य को जागृत कर सकते हैं। देखिए, इंसान का कोई भाग्य नहीं होता। आज आपको जो है पूरा कागज और एक कलम दिया हुआ परमात्मा, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं। आप देखिए, परमात्मा परमार्थ की ओर जाकर के भगवान के मुकुट हो सकते हैं, या संसार के गलीच खाने में पड़ करके देखिए एक नाली की कीड़ा भी आज चौराहे पर खड़ी, आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। देखिए, संसार की ये दुख और सुख संसार में है, सही बात है, लेकिन ये हमारा शरीर दुख और सुख प्राप्त तक ही सीमित न रह जाए। ये जीवन में जो हुआ है हमारे को परम आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख और दुख दोनों से परे। देखिए, सुख के लिए स्वर्ग बनाया हुआ है और दुख के लिए नरक दोजख भी बनाया। इन सुख दुख दोनों से ऊपर परे उठ करके हमारे को अपने परम धाम परमात्मा की प्राप्ति तक, हमारा घर नहीं है यहाँ पर। देखिए, हमारा धाम क्या है? परमात्मा का परम धाम, जहाँ से जीव सतलोक से उतरा हुआ है, और जब से उतरा अपने को भूल करके संसार में इस तरह से लिपट सिपट गया है कि अपने घर की सुध बुद्धि नहीं, अपने माता पिता कौन है, वास्तविक हमारी माँ और पिता कौन है, उसको भूल करके हम शरीर के संबंधों में इतने जो है खो गए हैं कि इन्हीं को सच समझ कर बैठे हुए। आज आपका हमारा जहाँ पर परिवार है, देखिए इसी तरह का परिवार और संपत्ति सुविधाएं सब छोड़ करके हम लोग आए हुए, और हमारे इसी तरह से संसार में कितने जन्म हो चुके हैं, कोई खबर नहीं, क्योंकि जीव अविनाशी है। मरने का तो सवाल नहीं, लेकिन जीने का भी हमारे को तरीका नहीं मालूम कि सीमित साधनों में हम कैसे सुखी हो सकते। आज देखिए, आपके मकान भी पक्के, गलियां चौबारे सब पक्के हो गए, लेकिन हम कहाँ पर खड़े हुए? अपने नीचे का अपने पैरों के वजूद तो देखो कहाँ पर टिके हुए। इस देव दुर्लभ शरीर को देखिए क्या क्षणिक है, पता भी नहीं। आज तक तो लोग देखिए आजकल कैसे कैसे उठ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं। बीमारी डॉक्टर बाद में खोज कर पाते कि यह था वो था। कोई शरीर जिसके लिए मिला हुआ है उसकी तरफ हमारे को बढ़ना, प्रभु का स्मरण करना है, और हाथ पैरों से देखिए संसार की सेवा करना। पहले अपने को जानना है। देखिए, जहाँ तक हमारा मन चित्त बुद्धि विचार कर सकते हैं, ये सब प्रकृति का विषय है, और परमात्मा प्रकृति के पार है। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। तो प्रकृति से पार जो है, ये संत महापुरुष हमारे को दिशा देते हैं कैसे जाएं। जीवन ये परम आनंद जो है प्राप्ति के लिए हमारे को जो मिला हुआ है, परम सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन संसार के क्षुद्र सुखों में ही हम लिपट सिपट करके रह जाते हैं। आप संसार में देखिए, सुख और दुख सभी के सामने आए, और सुख और दुख कोई अलग नहीं है। जितने भी संबंध जन सुख हैं, वही हमारे दुख के कारण है। देखिए, इंद्रियां
और इंद्रियों के विषय, इनके संबंध से जो सुख प्राप्त होता है वही हमारे दुख के कारण। और दुख और सुख, हर संसारिक सुख के बाद दुख का आना जरूरी होता है। अकेला सुख नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दुख जरूर आएगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है इस जीवन का, अपने घर पहुंचने का, नेता लोग नहीं कहते घर वापसी हो जाएगी, कोई इधर से धर्म से इधर हो गया होता, ये घर वापसी नहीं है। हमारा घर कहाँ है? जहाँ परमात्मा का घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। और वहां जाकर के फिर जीव की इसमें वापसी नहीं होती, फिर वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं महापुरुष। हम लोग देखिए संसार में आते हैं ना, ये जैसे जेल में कैदी है, और ये महापुरुष अपनी इच्छा से आते हैं भक्तों के तारने के लिए, तमाम उनके दुखों को दूर करने के लिए, और उनके जीवन का केवल खालिश यही मकसद होता है। हम लोग देखिए कई जन्मों से इससे जुड़े हुए हैं। आप चाहे अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस कहीं पैदा हो जाए, ये आपको फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। यदि हम चलते हैं कुछ सत्य के मार्ग पर, और चलते ही नहीं, तमाम ऐसा देखा जाता है। देखिए जो उपदेश लिया हुआ वहीं बैठा हुआ है, साधना की नहीं, जो बताया था गुरु महाराज जी ने उस पर हमने अमल किया ही नहीं। कि तुम्हारे अंदर सुख है, तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा है, तुम्हारे अंदर शांति है, वो स्रोत कहाँ है, उसकी खोज की नहीं। एक नाम मात्र को देखिए कि उसने गुरु किया, हमने भी गुरु कर लिया। गुरु वो है जो तुम्हारे को तुम्हारे स्वरूप का बोध करा दे, तुम अंतर में क्या हो। ये पंच तत्व का मात्र पुतला नहीं हो, कोई स्त्री है, पुरुष है, जो कुछ भी बाहरी दिखाई दे रहा है, ये सब नहीं। इस सब के अंतर में जो एक सबका जो है एक मुकर्रर जो एक ख्याल है, एक स्वरूप है, वो सब है। और उस स्वरूप का बोध हुए बना देखिए कोई सुखी नहीं हो सकता संसार। कितना आपको धन मिल जाए, कितना बड़ा सा बड़ा पद हासिल कर ले, लेकिन सुखी नहीं होगा। जितना भी आज का बड़ा उद्योगपति है, अंबानी हो चाहे अडानी हो, कुछ भी हो, सुखी नहीं है। क्योंकि बड़ी भाग दौड़ पड़ी हुई है, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। संसार की सारी संपत्ति समेट करके एक व्यक्ति को दे दी जाए शायद, लेकिन वो सुखी संतुष्ट नहीं होगा। जब भी संतुष्ट होगा कोई भगत ही संतुष्ट होगा, और भगत ही कहता है कि और कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज सने, जिनके पुर अंतर बसो सो राउर निज। वो भगवान का, प्रभु परमात्मा का घर, दुकान का जितना भी, तो इसलिए जो है हमारी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे जीने के लिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर मैंने कहीं रखा हुआ तो उस पाप के हम भागीदार हो गए, वो अन्य किसी के काम आता है। इसलिए अपने जीवन को एक सादा और निश्चल जो है बना करके जिए, और जीवन में सुख की आप खान है। सुख तो आपके अंदर में है, लेकिन हम बाहरी सुख चाहते हैं, इसलिए हमारे को अंदर का सुख नहीं मिल रहा है। हम संसार का आश्रय चाहते हैं, इसलिए जो परमात्मा का परम आश्रय है उसका हमारे को अनुभव नहीं होता है। संसार के मोह में फंसे हुए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी, ये तुम्हारी अपनी ही माया हमारे को देखिए दुखी कर रही। परमात्मा की कोई माया किसी को दुख नहीं दे रही। निज कृत कर्म भोग सब उतराता। ये माया जो है, माया मन ते उपजे माया त्रैगुण रूप, पांच तत्व के मेलते बांधे सकल स्वरूप। मैंने जो मान लिया ना, ये मेरा घर है, ये मकान है, मेरा परिवार, ये खेत, जो कुछ भी तुम, ये माया। कितनी माया है? जहां तुम्हारा अपनापन है उतनी ही माया है। और सारे विश्व ब्रह्मांड से तुम मुक्त हो। थोड़ा सा बंधन, जरा सा, जैसे सूती कच्चा धागा होता, उससे तुमने अपने को बांध रखा। और इसको भी आप देखिए, गुरुमुख हैं तुम्हारे को दे चुके हो कि ये तन मन धन आपका भाई। अब आपके दुख का क्या कारण रह गया बताइए? कोई बताए, खड़े होकर बताए। अगर आपने तन मन धन स्वेच्छा से समर्पित किया हुआ है मालिक को, अब दुख का क्या कारण है? ये आपके जो आवरण पड़े हुए थे खत्म हो गए, लेकिन मैंने दिया नहीं। अब तुमने तन मन धन दिया नहीं तो वो तुम्हारे को सत्यनाम कैसे दे देंगे, सच्चा सुख कैसे दे देंगे? तुम कच्चे सुखों में ही इतने भूल गए हो अपने को। देखिए बच्चा छोटा होता है,
कभी रोया, थोड़ा चिल्लाया तो माता उसके सामने देखी जो खिलौने चलते हैं वो डाल देती, चलो और उनमें खेलता रहेगा। अब माई बहने हमारी ज्यादातर जो है मोबाइल देके उसको पकड़ा दिया, ये भी एक बीमारी है। तो अब देखिए जैसे जैसे बड़ा होता है अब उसकी बुद्धि विकसित होती है, संसार की तरफ दौड़ती है। अब आप बड़े हो गए, आपके सामने कोई खिलौना डाले आप, अब आपकी मांग दूसरी हो गई, अब आपका सुख दूसरी जगह चला गया। इसी तरह से ये सांसारिक सुख ये भाग रहे, दौड़ रहे। लेकिन जब हमारे को परमात्मा का सच्चा सुख मिल जाएगा, फिर आपकी भाग दौड़, ये चहलकदमी सब खत्म हो जाएगी। आप अंधेरे से रोशनी की तरफ आएंगे और आपको ऐसा सुख मिलेगा जिस सुख को कोई लिख नहीं सकता, देवता भी बयान नहीं कर सकते। ऐसा परम सुख जो है आपके अंदर, हमारे अंदर सब। लेकिन हम क्या है, अंदर सकते नहीं। सारी इंद्रियां, इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धमान, बुद्ध शराब ज्ञान में फिर लय हो जाए। जितना हमारा चित्त संसार में फैला, देखिए चित्त के चलने का हुई उसको संसार कहते हैं। चित्त चले तो संसार हो। पतंजलि ने देखिए इसी को तो बताया हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का विरोध का निरोध करना। तो इस तरह से हम अपने में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे को सुख देखो कतई जरा मात्र भी उपलब्ध नहीं हो सकता। जीवन में इसी तरह से भाग दौड़, और जितने ये सुख के साधन नहीं देखिए तो उतना ही और दुख बढ़ता चला जाता है। कभी टीवी खराब, कभी फ्रिज खराब, कभी कूलर खराब, कभी छत ऊपर से पानी टपकने लगा, कभी ये हो गया, ये बीमारी वो बीमारी, और कभी निश्चित नहीं हो सकता है। जिस दिन आप अपने स्वरूप, अपना बोध प्राप्त कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे। और ऐसे सुखी नहीं होंगे अनंत काल के लिए। देखिए आप छोटा मोटा सुख नहीं चाहते कि 10-5 दिन का, 2-4 साल का। वैसे हम लोग क्या ख्याल करते हैं कि बुढ़ापे तक हम सुखी रहे, कोई गड़बड़ ना हो। बुढ़ापे के बाद क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप मरेंगे तो नहीं, ये शरीर बदल जाएगा, चूल्हा बदल जाएगा, आप खत्म होने वाले थोड़ी, आपका वजूद कायम रहेगा। तभी तो देखिए श्राद्ध तर्पण जो कुछ भी करते हो तमाम फिर हमारे को आना पड़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा जो महारोग लगा हुआ है, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इससे हमारे को पार पाना है। तो ये संत महापुरुष की देखिए विशेष कृपा होती है, वो हमारे को एक सच्चा मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन उस पर अगर हम चले नहीं तो सदगुरु का क्या दोष है, बैठते ही नहीं, कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं सीखा, ध्यान पर साधना में बैठना नहीं सीखा, और सीखा भी तो केवल बात है, सीख लिए अपने, तो उससे तो पेट भरेगा नहीं। चलो उठना सीखो, पहले उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, वरान निमूढ़ सुरस धारा निष्ठा त्याग, समझे, उठो जागो, चेतन हो, अपने सदमार्ग की हो, चलो। और नहीं तो ये जीवन देखिए रोजाना हमारा खत्म ही हो रहा है। हमारा सबका जीवन निश्चित है, एक श्वास भी देखिए फालतू नहीं आ सकती, चाहे जितना ऑक्सीजन सिलेंडर रखे रहे, सबकी निश्चित श्वास है। कैसे कैसे मैं खर्च कर रहा हूँ ये श्वासें अपनी, उसको आप देखिए 21,600 श्वासें हम रोजाना 24 घंटे में खर्च कर देते हैं। कभी भी प्रभु की, परमात्मा की तरफ, गुरु महाराज जी की याद नहीं आती। हमारा सब कुछ मैंने संसार में खो दिया। परमात्मा के लिए कभी कोई रोया, किसी की आंख में आंसू आए, बताओ। हमारा बच्चा चला जाए तुरंत पूछते हैं, पति चला गया, पत्नी चली गई, कहाँ पर हो, बस मिली कि नहीं मिली, बेटा खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरह से हम उलझ गए हैं केवल संसारिक, ये कैसे शरीर के रिश्ते हैं। परमात्मा से हमारा नित्य का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है। परमात्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, आप स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, कहीं भी चले जाए, परमात्मा तो हमेशा साथ रहा। ये नित्य का साथी है। संसार कैसा अनित्य। यदा विना इंद्रियर्थेषु कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प त्यागी योगारूढ़ तथा उच्यते। योग में स्थित हम कैसे माने जाए। जितना भी देखिए
पदार्थ और क्रिया, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया चेष्टा हो रही है, करना और चाहना, ये सब खत्म हो जाए। और जब तक सारे के लिए खुद को मिटाना पड़ेगा, बेखुद होना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये अहंकार जो है, इससे हम हट नहीं पाते। देखो, हम संत महापुरुष के चरणों में जाते हैं, अहंकार का ही तो विसर्जन करते हैं। और जीव और ब्रह्म के बीच में देखिए, अहंकार ही बहुत बड़ा रोड़ा है। महापुरुष क्या करते हैं? तुम्हारी वस्तु तुम्हारे में रखा देते हैं और कोई बाहर से परमात्मा थोड़ी स्थापित कर देते हैं। तुम्हारा तेरा राम कोई में तू हंस गाय भटके, राम जो सभी में रमा हुआ है, वासुदेव जो सभी में बसा हुआ है, उसको वासुदेव कह दिया। तो सबका कल्याण करता वो शिव, तो सबका आकर्षण है वो सब देखिए श्री कृष्ण हो गया। ये कोट नाम संसार में जाते मुक्त हो, आदि नाम एक गुप्त है बिरला जाए। और वो नाम कहाँ है? देखिए, नाम की बहुत चर्चा होती है। महाराज जी ने क्या कहा है? नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। वरना नाम का पता नहीं लगेगा, ऐसे जीव से जपते रहो। नाभि कमल में भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद हमने जाना। गुरु महाराज जी ने कहा ये बहुत बड़ी सीक्रेसी है। नाम नाम समानो जगत में जगत नाम के मान, बिना ज्ञान दिखे नहीं सतगुरु गुरु पाए। तो ये नाम का जागरण देखिए, ये संत की कृपा से और आपके पुरुषार्थ से। हमारा अभी देखिए चित्त बिल्कुल संसार में लिपटा हुआ, ऐसा पूरा विश्वास है कि ये अगर मिल जाए, रुपया होगा, पैसा होगा और ये साधन होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा जिनके पास सब कुछ है वो भी रो रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वो सुखी है। क्या कारण है? आज आप देखें, आंकड़े उठा करके देखें तो जितना भी देखिए सब तरह से संपन्न है, वो सुसाइड ज्यादा कर रहा है, आत्महत्या गरीब नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास तो जहर के खाने के लिए पैसे भी नहीं। क्योंकि साधनों में, संसारिक उलझनों में इतना उलझ गया, अपने को देख नहीं पाता। देखिए, इंसान जो है लिबास बदलता है, निवास बदलता है, वस्त्र बदलता है, दोस्त बदलता है, परिवार बदल लेता है, फिर भी इतना परेशान क्यों रहता है? उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो देखिए, धूल धक्कड़ मैल जो कुछ हमारे चेहरे पे, और हम शीशा को साफ कर रहे हैं, उससे थोड़ी सफाई होगी। अपने चेहरे को देखें, हम अपने आप को देखें। देखिए, हर आदमी देखिए आज गुनाहों का देवता बना हुआ है, सबके अंदर कमी है, और इनसे छुटकारा पाना देखिए हमारे आपकी बस की बात नहीं। संत महापुरुष जो मार्ग देते हैं, प्रेमियों बार बार अनुरोध करूंगा आपसे, हाथ पैर जोड़ करके अनुरोध करूंगा कि